जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ नहीं है, हालांकि इन्होंने इज्तिमाई दुआ को कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके की बातें अवाम के दरमियान में बिना फजूल के लाना ये बेवकूफ़ी की निशानी है कि मेरा ख़ुद का मौक़िफ़ ये है वो है, तमाम तरह की बातें करना जो चीज़ जायज़ है शरीयत में, तो उसमें तुम कौन होते हो अपना मौक़िफ़ बयान करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों की सोचों को, लोगों की फ़िक्रों को, जहनों को पता नहीं क्या हो गया, क्या मत मारी गई हैं। अपना मौक़िफ़ भी ऐसा बयान कर रहे हैं जैसे कि शरीयत में ये चीज़ गुनाह है, नाउज़ुबिल्लाह। अब जो लोग इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाहु अकबर, वो लोग इसी चीज़ को दलील बना रहे हैं। ताज्जुब है नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि इन सब चीज़ों को मैं सही माना में, रोशनी में समझाऊंगा, जो बातें आप क्लिप में देखने वाले हैं। मेरी बातों को शुरू होने से पहले इस छोटी सी क्लिप्स को आप देख लें। देखो, मेरा मौक़िफ़ है कि मैं फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को नहीं मानता। ये कहीं भी साबित नहीं है, न कुरान में है, न किसी सही हदीस में है, न सहाबा का अमल है, न फ़िक़्ह की किताबों में जो मुफ्ता भी कौल है कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है। मैं तो यहाँ तक एहतमाम करता हूँ कि मैं जब जमात में पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ, इमाम दुआ मांग रहे हैं तो मैं हाथ नीचे करके बैठा रहता हूँ। मेरे अजीज़, आपने देखा कि किस तरह ये चीज़ कही जा रही है कि कहीं से भी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना साबित नहीं है, इज्तिमाई की, यानी कि ये लोग सही माना में और लोगों को यूँ जताना और बताना चाह रहे हैं जो इल्म से नाशना हैं, इस तरह की बात, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में ये नहीं कि जवाज़ नहीं है कि नाजायज़ है दुआ मांगना या जायज़ नहीं है मेरा ख़ुद का मौक़िफ़, ये कहाँ की बातें हैं। भाई इज्तिमाई दुआ भी जायज़ है, मुफ़रद यानी कि तन्हा फ़र्द अगर दुआ करें फ़र्ज़ नमाज के बाद वो भी जायज़, और इज्तिमाई कोई करे वो भी जायज़। कुरान की एक आयत मैं आपको पढ़कर सुना दूं। क्योंकि जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ नहीं है, हालांकि इन्होंने इज्तिमाई दुआ को कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके की बातें अवाम के दरमियान में बिना फजूल के लाना ये बेवकूफ़ी की निशानी है कि मेरा ख़ुद का मौक़िफ़ ये है वो है, तमाम तरह की बातें करना जो चीज़ जायज़ है शरीयत में, तो उसमें तुम कौन होते हो अपना मौक़िफ़ बयान करने वाले, नाउज़ुबिल्लाह। खैर, यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखें कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ है या नहीं। तो कुरान की एक आयत, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, सूरह निसा आयत नंबर 103। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बस जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े बैठे लेटे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। यहाँ पर मुख्तसर में ये बता दूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र करने को मुफ़स्सिरीन इकराम ने यूँ बयान लिखा कि तस्बीह, तहलील, दुआ, यानी कि हर वो चीज़ जो रब के ज़िक्र में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करना जायज़ है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद भी इस आयत मुक़द्दसा से दुआ करना बिल्कुल जायज़ और साबित है। क्यों? क्योंकि दुआ ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, ना कि किसी और का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा या जो भी वो दुआएं कर रहा है, अल्लाह अकबर। ये कुरान की आयत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना, भाई ज़िक्र तो अल्लाह ही का ही है। और अल्लाह अकबर, फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई दुआ इज्तिमाई मांगे तो वो ये नहीं कि जायज़ नहीं है, ये कहाँ से साबित है। ये सोचने वाली, ये बेवकूफ़ी वाली बातें इंसान इनकी बातें सुनकर ना समझे, बल्कि अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद हो, सुनन के बाद हो या नवाफिल के बाद हो, जब चाहो आप अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, दुआ करो, इल्तिजाएँ करो, बिल्कुल जायज़ कुरान की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह। और हदीस पाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है। तिरमिज़ी शरीफ 3499 पर इस चीज़ का ज़िक्र हुआ। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? सुनी से मुराद यानी कबूल होती है, सुनी जाती है। या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा सुनी जाती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। ये हदीस सरीह सबूत है, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना अफजल और मसनून है। यह हदीस पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह सबूत है कि सुन्नत भी है और जायज़ भी है, इसमें कोई शक नहीं, मुस्तहब अमल है। अगर कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांग रहा तो वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगनी चाहिए। भाई अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी चाहिए। सल्फ़े सालिहीन सहाबा का अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अपना मामला इस चीज़ पर रहा कि तमाम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करते थे। और दुआ इज्तिमाई, जो ये शख्स कह रहे हैं कि इज्तिमाई दुआ जायज़ नहीं है या इज्तिमाई दुआ मांगना कहीं से भी साबित नहीं है, मेरा खुद का मौक़िफ़ है कि अगर इमाम दुआ भी कर रहा हो तो मैं अपने हाथों को नीचे कर लेता हूँ।
یہ شخص ان باتوں کو کہہ رہے ہیں؟ میرے عزیز، اس بات سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ اگر آپ اسی بات کو یوں انداز میں بتا دو کہ بھئی آپ دعائیں کریں فرض نماز کے بعد ہو یا کسی کے بعد نوافل یا سنن کبھی بھی ہو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، کبھی بندہ کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں روک ٹوک ہو، ایسی باتیں اگر آپ کہیں گے تو الحمدللہ اللہ پاک آپ کی بھی عزتیں بڑھائے گا۔ لیکن آپ کے دل میں تو اللہ اکبر بغض رکھا ہے نا، عداوت رکھی ہے، آپ ظاہری جبہ و دستار اڑ کر دین کے دشمن بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح غیروں سے اسلام کے دشمنوں سے ڈر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی خطرہ دین کو ہے کہ جو اس طریقے کی باتیں قوم کے اندر بلا وجہ پھیلاتے ہیں۔ جو چیز جائز ہے، فرض واجب میں نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل جائز ہے، جائز ہونا الحمدللہ یہ ثابت بھی کیا گیا، تو جائز کو الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہ فرض ہی سمجھے، اجتماعی دعا کو کوئی فرضیت کے اعتبار سے لے تو وہ بالکل غلط، کوئی واجبت کے اعتبار سے لے بالکل غلط، کیونکہ الحمدللہ یہ جائز ہے، سنت ہے، اس کو الحمدللہ اگر کوئی کرے بالکل درست، کوئی یہ نہیں کہ ہمارا موقف یہ ان کا موقف یہ، الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کا یہی موقف رہا کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، آپ اپنے ذہن سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، دعا کرنا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ یا اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا گیا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے؟ اللہ اکبر، یہ چیزیں قوم کے درمیان سے ختم کریں اور اچھی باتیں لوگوں کو پھیلائیں۔ میرے عزیز، یہ باتیں جو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی، صحابہ اور سلف صالحین کا بھی یہاں پر قول بتایا، ان کا عمل کیا تھا، وہ اس کو ذکر کیا گیا، ان کا بھی عمل یہی تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا کو بالکل جائز اور درست مانتے تھے۔ الحمدللہ یہی سنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ ان باتوں کو سمجھے ہوں تو ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور الحمدللہ اپنے عزیز و اقارب میں دین کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو الحمدللہ ہمارا ساتھ دیں، حق کی آواز بنیں اور انشاءاللہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اگر کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی غلط کمنٹ بھی کرتا ہے، گالی گلوچ والا نہیں بلکہ غلط کمنٹ کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، انشاءاللہ اس کے کمنٹ کو لے کر بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی عطا سے بات سنی جائے گی اور بات کو آگے بڑھایا بھی جائے گا۔ بہرحال اتنی گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔